कभी कभी जीवन हमें दो राहों पर खड़ा कर देता है। एक ओर है कर्म का मार्ग, जहां हमें निरंतर करना है, जुटे रहना है, अपने कर्तव्य निभाने हैं। और दूसरी ओर है भक्ति का मार्ग, जहां हमें छोड़ देना है, समर्पित हो जाना है, अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना है। लेकिन क्या ये दोनों मार्ग अलग अलग हैं? या फिर जीवन का असली रहस्य इन दोनों के बीच छुपे उस संतुलन में है, जिसे समझ लेना ही आध्यात्मिकता की सबसे ऊंची अवस्था है। कर्मयोग हमें सिखाता है कर्म करो पर फल की आसक्ति मत रखो। जैसे एक माली बीज बोता है, पानी देता है, खाद डालता है, लेकिन फूल खिलेगा या नहीं ये परमात्मा पर छोड़ देता है। उसका काम बस कर्म करना है, पूरी लगन से, पूरे प्रेम से। यही कर्मयोग है। भक्ति हमें सिखाती है हर श्वास प्रभु को अर्पित करो, हर पल को प्रार्थना बना दो, जहां हम अपने अहंकार को भुला देते हैं और हृदय की गहराइयों से कहते हैं, हे प्रभु, जो भी हो रहा है आपकी इच्छा से हो रहा है, मैं तो बस आपका एक साधन हूँ। यही सच्ची भक्ति है। अब सोचिए, अगर कर्म बिना भक्ति के हो तो वह बोझ बन जाता है। फिर हम थक जाते हैं, शिकायत करने लगते हैं, मैं इतना कर रहा हूँ फिर भी फल क्यों नहीं मिल रहा। और अगर भक्ति बिना कर्म के हो तो वह केवल कल्पना बन जाती है। हम केवल सोचते रहते हैं, गाते रहते हैं, पर जीवन में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं आता। इसलिए कर्मयोग और भक्ति का संतुलन ही जीवन का रहस्य है। जब हम कर्म करते हैं तो उसे सेवा बना दीजिए। मान लीजिए आप रसोई में खाना बना रहे हैं तो सोचना, ये भोजन मैं अपने प्रभु को भोग लगाने के लिए बना रहा हूँ। फिर वह साधारण काम भी पूजा बन जाएगा। अगर आप खेत में हल चला रहे हैं तो कल्पना कीजिए, मैं धरती माता के साथ मिलकर ईश्वर के लिए ये सेवा कर रहा हूँ। ऑफिस में काम कर रहे हैं तो सोचना, यह मेरी आजीविका ही नहीं, ये प्रभु द्वारा दिया हुआ कर्तव्य है। जब कर्म को भक्ति का रंग मिलता है तब हर पल साधना बन जाता है। और जब भक्ति को कर्म का आधार मिलता है तब वह कल्पना नहीं बल्कि जीवन का यथार्थ बन जाती है। गहरे से महसूस कीजिए, जब आप कर्म कर रहे हो और भीतर गाते रहें, हे प्रभु, मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मन कैसा हल्का हो जाता है। अंदर कोई बोझ नहीं रहता, न शिकायत न चिंता, सिर्फ एक मधुर प्रवाह होता है, जैसे गंगा की धारा बह रही हो। यही संतुलन हमें गीता में भी मिलता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो पर भक्ति के साथ, मुझे अर्पण करके कर्म करो। इससे कर्म भी योग बन जाता है और भक्ति भी स्थिर। अब एक क्षण आंखें बंद कीजिए और अपने जीवन की किसी एक जिम्मेदारी को याद कीजिए। वह जिम्मेदारी चाहे घर की हो, परिवार की हो, काम की हो। सोचिए कि उस जिम्मेदारी को आप अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए निभा रहे हैं। क्या आपको भीतर एक शांति नहीं महसूस हो रही? क्या अब वह जिम्मेदारी बोझ नहीं बल्कि पूजा जैसी लग रही है? यही अनुभव है कर्मयोग और भक्ति का संतुलन। जब दोनों मिलते हैं तो जीवन साधारण नहीं रहता। हर पल प्रभु की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। हाथ कर्म में व्यस्त रहते हैं पर हृदय भक्ति में डूबा रहता है। और इसी अवस्था में इंसान संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। तो आइए जीवन में ये संतुलन लाएं। ना केवल कर्म में डूब जाएं, ना केवल भक्ति में खो जाएं, बल्कि दोनों को एक सूत्र में पिरो दें। तभी जीवन एक मधुर संगीत बनेगा, जहां हर काम आराधना होगा और हर प्रार्थना कर्म में। अब जरा सोचिए, हम सब रोजमर्रा में कितना कुछ करते हैं। कोई खेती करता है, कोई व्यापार, कोई नौकरी, कोई घर संभालता है। अक्सर हम इन कामों को केवल जिम्मेदारी समझकर करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन बोझिल है। लेकिन अगर हम हर काम को पूजा मान लें तो बोझ कहाँ रहेगा। एक माँ अपने बच्चे को खिलाती है, धोती है, संभालती है, वह कभी नहीं सोचती कि मैं बोझ उठा रही हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम है, समर्पण है। यही प्रेम जब ईश्वर की ओर मुड़ता है तो हर कर्म भक्ति बन जाता है। कभी ध्यान दीजिए, जब आप सुबह उठकर सूरज को देखते हैं तो ये भी एक क्षण है ईश्वर को प्रणाम करने का। जब आप किसी की मदद करते हैं, मुस्कुराते हैं, अच्छे शब्द बोलते हैं, ये भी ईश्वर की सेवा है। जब आप अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करते हैं और भीतर स्मरण करते हैं, प्रभु ये सब आपके लिए है, तो यही संतुलन जीवन को दिव्यता से भर देता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि कर्मयोग और भक्ति का संतुलन हमें अहंकार से मुक्त करता है। हम काम तो करते हैं पर यह भाव रखकर, करता मैं नहीं हूँ, करता तो आप हैं। फिर सफलता में घमंड नहीं आता और असफलता में दुख नहीं होता, क्योंकि दोनों ही को हम प्रभु का प्रसाद मान लेते हैं। यही वह अवस्था है जिसे संत महात्मा जीवन मुक्ति कहते हैं। संसार में रहते हुए भी संसार हमें बांध नहीं पाता। हम कर्तव्य भी निभाते हैं और भीतर प्रभु का रस भी पीते हैं। तो आज से एक संकल्प लीजिए, कर्म को पूजा बनाए, भक्ति को जीवन में उतारिए, एक संतुलित जीवन जीने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी हर सांस प्रार्थना बन जाएगी, हर कार्य ध्यान बन जाएगा और हर पल प्रभु का साक्षात्कार कराने लगेगा। जरा कल्पना कीजिए, आप जीवन के हर क्षण को इस भाव से जी रहे हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह प्रभु के लिए कर रहा हूँ। तो क्या कोई काम छोटा रह जाएगा? क्या झाड़ू लगाना, खाना बनाना, खेत जोतना, पढ़ाई करना सब ईश्वर की आराधना नहीं बन जाएगी?
यही असली आध्यात्मिक जीवन है, जहाँ भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहती और कर्म केवल संसार तक बंधा नहीं रहता। दोनों मिलकर जीवन को एक पूजा स्थल बना देते हैं। सोचिए, जब हम कर्म करते हैं और भीतर से प्रभु का नाम गाते हैं, तब भीतर कितनी ऊर्जा बढ़ती है। थकान भी साधना बन जाती है, दुख भी एक प्रसाद जैसा लगता है और सफलता का आनंद भी हमें और विनम्र बना देता है। संत कबीर ने कहा था, कर्म करे कर जो करे भक्ति मन में लाया। दोनों का जो मेल है वही साधु कहलाया। यानी कर्म और भक्ति का मिलन ही साधक को साधु बनाता है। अब अंत में आप एक छोटी सी साधना भी कर सकते हैं। धीमी आवाज विराम के साथ आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपके जीवन का हर कर्म प्रभु के चरणों में समर्पित हो रहा है। आपके हाथ काम में लगे हैं, लेकिन आपका दिल प्रभु का नाम गा रहा है और आपका मन कह रहा है, हे प्रभु आप ही करता है, मैं तो आपका साधन हूँ। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? ये शांति, यह मिठास, यही है कर्मयोग और भक्ति का संतुलन। जीवन हमें अक्सर यह प्रश्न करने पर विवश कर देता है कि हम किस मार्ग पर चले। एक ओर है कर्म का मार्ग, जहाँ कर्तव्य निभाने हैं, संघर्ष करना है, निरंतर प्रयास करना है। दूसरी ओर है भक्ति का मार्ग, जहाँ हमें छोड़ना है, समर्पित होना है, अपने को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना है। पहली दृष्टि में लगता है कि ये दोनों मार्ग अलग अलग हैं, परंतु यदि गहराई से देखें तो ये दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। जैसे पंछी केवल एक पंख से उड़ नहीं सकता, वैसे ही जीवन केवल कर्म से या केवल भक्ति से नहीं ऊंचा उठ सकता। उड़ान तभी है जब दोनों पंख साथ हो, कर्म भी और भक्ति भी। कर्मयोग हमें सिखाता है कि कर्म करते रहो, पर उसके फल की आसक्ति मत रखो। ये संसार एक बगिया है और हम सब उसके माली हैं। माली का काम है बीज बोना, पानी देना, देखभाल करना, परंतु फूल खिलेगा या नहीं यह उसके हाथ में नहीं। वह बस निष्ठा से कर्म करता है और शांति से प्रतीक्षा करता है। यही कर्मयोग है। भक्ति हमें सिखाती है कि जीवन के हर क्षण को ईश्वर के चरणों में अर्पित करो। जब श्वास भी प्रार्थना बन जाए, जब आंखों का हर आंसू भी अर्पण हो जाए, जब हृदय का हर भाव प्रभु को समर्पित हो जाए, तब भक्ति प्रकट होती है। परंतु यदि केवल कर्म करें और भक्ति न हो तो कर्म बोझ बन जाता है, और यदि केवल भक्ति करें और कर्म न करें तो भक्ति कल्पना बन जाती है। एक किसान केवल प्रार्थना करके खेत में अनाज नहीं उगा सकता, उसे हल चलाना ही होगा। और यदि वह केवल हल चलाए और भीतर श्रद्धा न हो तो उसका श्रम थकान बन जाता है। इसलिए जीवन का असली रहस्य इन दोनों के संतुलन में है। जब हम कर्म करते हैं और भीतर भाव रखते हैं कि यह सेवा प्रभु को अर्पित है, तब वही कर्म पूजा बन जाता है। रसोई में भोजन बनाना भी साधना है, यदि यह भाव हो कि यह भोजन प्रभु का भोग है। खेत जोतना भी भक्ति है, यदि यह भाव हो कि धरती माता की सेवा हो रही है। घर का काम करना, दफ्तर की जिम्मेदारी निभाना, बच्चों को पढ़ाना, परिवार की देखभाल करना, सब साधना बन जाते हैं यदि उनका आधार समर्पण हो। और यही संतुलन गीता में भी प्रतिपादित हुआ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन तू कर्म कर, लेकिन हर कर्म को मुझे अर्पित कर। मैं ही करता हूँ, तू तो मात्र निमित्त है। यही संतुलन है, जहाँ हाथ कर्म में लगे हो और हृदय प्रभु में टिका हो। अब जरा अपने जीवन की किसी जिम्मेदारी को याद कीजिए। मान लीजिए आप अपने परिवार के लिए श्रम कर रहे हैं। यदि आप सोचते हैं कि यह सब मुझे ही करना है, मेरे ही कंधों पर बोझ है, तो थकान और शिकायत होगी। पर यदि आप भीतर से यह भाव रखते हैं कि प्रभु ये सब आपके लिए है, मैं तो मात्र आपका साधन हूँ, तो वही जिम्मेदारी पूजा जैसी लगने लगती है। बोझ गायब हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। कभी ध्यान दीजिए, माँ अपने बच्चे को खिलाती है, संभालती है, रात भर जागती है, पर वह इसे बोझ नहीं मानती क्योंकि उसमें प्रेम है। यही भाव यदि ईश्वर के लिए हो जाए तो हर कार्य भक्ति बन जाता है। सुबह का सूरज देखना भी भक्ति है, किसी को मुस्कुराकर देखना भी भक्ति है, अच्छे शब्द बोलना भी भक्ति है। जब कर्म और भक्ति एक हो जाते हैं तब जीवन साधारण नहीं रहता, और यही संतुलन हमें अहंकार से भी मुक्त करता है। हम कर्म करते हैं पर यह मानकर कि कर्ता मैं नहीं हूँ, कर्ता तो प्रभु है। तब सफलता हमें अहंकारी नहीं बनाती और असफलता हमें दुखी नहीं करती। सफलता हो तो हम कहते हैं ये प्रभु की कृपा है, असफलता हो तो हम मानते हैं ये भी प्रभु का प्रसाद है। इस भाव से जीवन में शांति और स्थिरता आती है। संत कबीर कहते थे, कर्म करे कर जो करे भक्ति मन में लाया। दोनों का जो मेल है वही साधु कहलाया। यानी जो कर्म और भक्ति दोनों को साथ लेकर चलता है वही सच्चा साधु है। संत मीरा ने नृत्य किया तो वह केवल नृत्य नहीं था, वह भक्ति थी। हनुमान ने सेवा की तो वह केवल सेवा नहीं थी, वह परम समर्पण था। गांधी जी ने कर्म किया तो वह केवल राजनीति नहीं थी, वह भक्ति थी, सेवा के रूप में ईश्वर का स्मरण। अब जरा आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। अनुभव कीजिए कि आपकी हर सांस प्रभु को अर्पित हो रही है। महसूस कीजिए कि आपके हाथ कर्म में लगे हैं, लेकिन आपका हृदय प्रभु का नाम जप रहा है। कल्पना कीजिए कि आप जो भी कर रहे हैं वह प्रभु के चरणों में पुष्प की तरह चढ़ रहा है। क्या आपको एक शांति, एक मिठास महसूस हो रही है? यही अनुभव है कर्मयोग और भक्ति के संतुलन का। ये संतुलन हमें जीवन मुक्ति देता है।
हम संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाते हैं। हम कर्तव्य भी निभाते हैं और प्रभु के रस में भी डूबे रहते हैं। ये वही अवस्था है जहाँ हर सांस प्रार्थना बन जाती है, हर काम ध्यान बन जाता है और हर क्षण प्रभु का साक्षात्कार कराता है। तो आइए आज से संकल्प लीजिए कि कर्म को पूजा बनाएंगे और भक्ति को जीवन में उतारेंगे। जब घर का काम करें तो ये सोचे कि यह प्रभु की सेवा है। जब नौकरी करें तो यह माने कि यह प्रभु द्वारा दिया हुआ कर्तव्य है। जब किसी की मदद करें तो ये जाने कि आप उसी प्रभु की सेवा कर रहे हैं जो हर जीव में वास करता है। इस भाव से जीवन एक मधुर संगीत बन जाएगा, जहाँ कर्म भी साधना होगा और भक्ति भी साकार। और अंत में एक प्रार्थना के साथ इस भाव को और गहराई दें। मन ही मन कहें, हे प्रभु, मेरे कर्म आपके हो जाएं, मेरी भक्ति आपके चरणों में समर्पित हो जाए। मैं जो भी करूं वह आपकी इच्छा से हो, मैं जो भी सोचूं वह आपकी प्रेरणा से हो, मैं जो भी बनूं वह आपके प्रेम का साधन बनूं। जब यह भाव जीवन में आ जाएगा तो आप देखेंगे कि साधारण जीवन भी असाधारण बन जाएगा। तब न कोई थकान रहेगी, न कोई शिकायत, न कोई बोझ। तब हर क्षण केवल एक अनुभूति होगी, प्रभु मेरे साथ है, मैं उनके साथ हूँ। यही है कर्मयोग और भक्ति का संतुलन, यही है जीवन का परम रहस्य। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम अपनी हर गतिविधि को कैसे देखते हैं। वही काम, वही हालात, वही जिम्मेदारियां कभी बोझ लगती हैं और कभी पूजा बन जाती हैं। ये दृष्टि पर निर्भर करता है। जब मन कहता है कि सब मुझे ही करना है, सब मेरे ही कंधों पर है, तब थकान और तनाव होता है। लेकिन जब यही मन यह मान लेता है कि मैं मात्र एक निमित्त हूँ, असली कर्ता तो प्रभु है, तब वही काम एक लय बन जाता है, एक आनंद की धारा की तरह बहने लगता है। कभी आपने देखा होगा कि कोई साधारण व्यक्ति भी कितना शांत और प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसका मन हर काम को प्रभु को अर्पित करके करता है। और कभी आपने देखा होगा कि कोई बड़ा अधिकारी, संपन्न व्यक्ति भी कितना अशांत और परेशान रहता है, क्योंकि उसके भीतर समर्पण नहीं है। ये फर्क इस बात का नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि इस बात का है कि किस भाव से कर रहे हैं। कर्मयोग और भक्ति का संतुलन हमें ये सिखाता है कि जीवन का कोई भी हिस्सा ईश्वर से अलग नहीं है। मंदिर में बैठकर किया गया ध्यान और खेत में काम करते हुए या परिवार की सेवा करते हुए किया गया कर्म, यदि भाव सही हो तो दोनों बराबर हैं। फर्क केवल दृष्टिकोण का है। यही कारण है कि संत कबीर कहते थे कि साधु न ढूंढो मंदिरों में, साधु तो करघे पर भी मिल सकता है। क्योंकि करघा चलाते हुए भी कबीर भक्ति में लीन थे। सोचिए, एक किसान जब खेत जोतता है और भीतर प्रभु का नाम जपता है तो उसका हर हल्का वार प्रार्थना बन जाता है। एक विद्यार्थी जब पढ़ाई करता है और मन में यह भाव रखता है कि हे प्रभु, ये ज्ञान भी आपका दिया हुआ है, मैं इसे समाज की सेवा के लिए सीख रहा हूँ, तो उसकी पढ़ाई भी साधना बन जाती है। एक गृहस्थ जब अपने परिवार की देखभाल करता है और मन में ये सोचता है कि ये सेवा प्रभु की दी हुई जिम्मेदारी है, तो उसका घर भी आश्रम बन जाता है। कर्मयोग और भक्ति का ये संतुलन केवल अध्यात्म की बात नहीं है, ये जीवन जीने का सबसे सरल और सुंदर तरीका है। जब हम ये भाव रखते हैं तो दुख भी हमें गिरा नहीं पाता और सुख भी हमें अहंकारी नहीं बना पाता। ये संतुलन हमें स्थिर बनाता है। जैसे गहरा सागर ऊपर से लहराता है पर उसकी गहराई में शांति होती है, वैसे ही यह संतुलन हमें भीतर से गहराई देता है। कभी ध्यान से देखिए, जब हम केवल भक्ति करते हैं और कर्म नहीं करते तो जीवन अधूरा लगता है। कोई कहे कि मैं प्रभु का बहुत भक्त हूँ, पर परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभाता, अपने कर्म नहीं करता, तो ये भक्ति अधूरी है। और कोई केवल कर्म करता है पर उसके पीछे श्रद्धा नहीं है, तो उसका श्रम सूखा और थका हुआ लगता है। इन दोनों के मिलन से ही रस उत्पन्न होता है। ये वैसा ही है जैसे वीणा के तार, एक ओर का तार ढीला हो तो संगीत नहीं निकलता, दोनों का संतुलन हो तभी मधुर स्वर फूटते हैं। अब कल्पना कीजिए, यदि हम जीवन को इस भाव से जीने लगे तो हर क्षण पूजा बन जाएगा। सुबह उठते समय प्रभु का स्मरण, दिन भर के कर्म को सेवा मानना, रात को विश्राम करते समय कृतज्ञता का भाव रखना, यही संतुलन धीरे धीरे हमें भीतर से बदल देता है। तब कोई विशेष साधना अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती, पूरा जीवन ही साधना बन जाता है। इसीलिए संतों ने कहा है कि परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग यही है कि कर्म और भक्ति को अलग अलग न मानो, बल्कि उन्हें मिलाकर जियो। यही गृहस्थ का योग है, यही साधक का धर्म है। जब हाथ से कर्म हो और हृदय से भक्ति, तो वही सबसे बड़ी साधना है। अब एक क्षण के लिए आंखें बंद कीजिए और अपने जीवन की सारी गतिविधियों को देखिए। सुबह उठना, काम पर जाना, घर संभालना, रिश्ते निभाना, दूसरों की मदद करना। अब कल्पना कीजिए कि इन सब के पीछे केवल एक ही भाव है, हे प्रभु, ये सब आपके लिए है। देखिए, ये सोचते ही जीवन कितना हल्का और सुंदर हो जाता है। यह अनुभव धीरे धीरे स्थायी हो जाता है। जब मन हर स्थिति में यह मान लेता है कि प्रभु ही करता है, तब कोई चिंता नहीं रहती। सफलता और असफलता दोनों ही मधुर लगती हैं। तब कोई द्वेष नहीं रहता, कोई ईर्ष्या नहीं रहती, क्योंकि हमें पता है कि हर घटना ईश्वर की इच्छा से घट रही है। यही समर्पण है, यही संतुलन है। संत तुलसीदास ने भी यही कहा था कि जब मन, कर्म और वचन तीनों प्रभु को समर्पित हो जाते हैं, तब जीवन मुक्त हो जाता है। गांधी जी ने यही बात सेवा के माध्यम से समझाई।
उन्होंने कहा, मैं हर गरीब में, हर जरूरतमंद में प्रभु को देखता हूँ। उनकी सेवा ही मेरी भक्ति है। यही कर्म और भक्ति का संतुलन था जिसने उन्हें इतना महान बना दिया। तो आज यदि हम ये भाव अपने भीतर जगा ले कि हर काम पूजा है, हर सांस भक्ति है, हर संबंध प्रभु का रूप है, तो जीवन में कोई भी क्षण साधारण नहीं रहेगा। तब हम चाहे खेत में हो या बाजार में, मंदिर में हो या घर में, सब जगह हमें ईश्वर का अनुभव होगा। यही वह अवस्था है जिसमें इंसान संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। अब धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और मन ही मन ये प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मेरे हाथों से होने वाले हर कर्म आपके हो जाएं। मेरे हृदय की हर भक्ति आपके चरणों में अर्पित हो जाए। मेरी वाणी से निकला हर शब्द आपके प्रेम का साधन बने। मेरे जीवन का हर क्षण आपकी पूजा बन जाए। जब यह भाव स्थायी हो जाता है तब आध्यात्मिकता कोई अलग काम नहीं रहती, वह जीवन की धारा बन जाती है। फिर जीवन केवल जीने के लिए नहीं होता, बल्कि जीवन प्रभु की उपस्थिति का उत्सव बन जाता है। भाइयों और बहनों, हमारे जीवन का वास्तविक अर्थ तभी खुलता है जब हम समझते हैं कि ईश्वर केवल मंदिर में ही नहीं, हमारे कर्मों और हमारी भक्ति में भी बसते हैं। कभी आप देखिए, जब माँ अपने बच्चे को स्नेह से खाना खिलाती है तो वह केवल माँ नहीं, वह स्वयं ईश्वर का रूप है। जब कोई गरीब को रोटी देता है तो वह केवल दान नहीं, बल्कि सीधा ईश्वर की सेवा है। जब कोई गुरु अपने शिष्य को प्रेम से शिक्षा देता है तो वह केवल शिक्षा नहीं, बल्कि भक्ति की अभिव्यक्ति है। हम जब अपने कर्मों को प्रेम और भक्ति के साथ जोड़ते हैं तो वही कर्म योग बन जाते हैं। और जब हमारी भक्ति केवल भावुकता नहीं, बल्कि जीवन के हर कार्य में उतर आती है, तो वह भक्ति कर्मयोग बन जाती है। यही दोनों का संगम है, यही संतुलन है। आप सोचिए, यदि केवल भक्ति करें और कर्म छोड़ दें तो क्या होगा। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं केवल भगवान का नाम जपूंगा लेकिन रोटी नहीं बनाऊंगा, तो शरीर भूखा रह जाएगा। और यदि केवल कर्म करें लेकिन भक्ति न हो तो जीवन मशीन बन जाएगा। जैसे मशीन काम करती है पर उसके भीतर प्रेम नहीं होता। इसीलिए हमें दोनों को जोड़ना है। ये संतुलन हमें भीतर से इतना हल्का कर देता है कि हम दुख में भी मुस्कुरा सकते हैं। देखिए, जब इंसान हर स्थिति को प्रभु का खेल मानकर स्वीकार करता है तब वह दुख में भी टूटता नहीं, और जब सुख आता है तब भी वह अहंकारी नहीं बनता। यही सच्चा योग है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए दुनिया छोड़नी होगी, पर सच्चाई यह है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए दुनिया छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। वही घर, वही परिवार, वही काम जब प्रेम और समर्पण के साथ किए जाएं, तो वही साधना बन जाते हैं। जैसे नदी बहते हुए सागर में मिल जाती है, वैसे ही हमारे छोटे छोटे कर्म जब प्रभु को अर्पित होते हैं तो वे विशाल भक्ति बन जाते हैं। हमें केवल ये याद रखना है कि हर कर्म प्रभु की पूजा है। चाहे हम झाड़ू लगाएं, चाहे किताब पढ़ें, चाहे सेवा करें, सब पूजा है। भक्ति केवल आंसू बहाने का नाम नहीं है। भक्ति वह है जिसमें हृदय पिघलकर हर कार्य में प्रेम भर देता है। और कर्मयोग केवल मेहनत का नाम नहीं है। कर्मयोग वह है जिसमें मेहनत भी साधना बन जाती है। दोनों के संगम से ही जीवन रसपूर्ण हो जाता है। कभी आप अनुभव कीजिए, जब आप किसी को दिल से मदद करते हैं तो उस क्षण आपको भीतर से जो शांति और आनंद मिलता है वह कोई बाहरी चीज नहीं दे सकती। वह सीधा ईश्वर का स्पर्श है। यही कर्मयोग है। और जब आप ईश्वर का नाम लेकर अपनी आत्मा को गहराई से डुबो देते हैं तो जो आनंद आता है वही आपको कर्म करने की शक्ति भी देता है। यही भक्ति है। तो भाइयों और बहनों, आज हम ये प्रतिज्ञा करें कि हम अपने जीवन में कर्म और भक्ति को अलग अलग नहीं रखेंगे। हम हर कार्य को ईश्वर की पूजा मानेंगे और हर भक्ति को जीवन का कर्म बनाएंगे। यही सच्चा जीवन है, यही सच्ची साधना है। धीरे धीरे आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, हे प्रभु, मेरे जीवन का हर कार्य आपका हो, मेरे हृदय की हर धड़कन आपकी भक्ति हो, मेरी हर सांस आपकी याद हो। जब यह भाव स्थायी हो जाता है तब इंसान जीवन में नहीं बल्कि जीवन से ऊपर जीने लगता है।